पिछले साल से 7 लाख से ज़ायद लोग गए हैं बाहर अपने काम-काज के लिए, पढ़ने के लिए और एक बड़ी तादाद ऐसी है जो गैर कानूनी तारकीन वतन बनती है। इन गैर कानूनी रास्तों के ज़रिए यूरोप, अमेरिका दाखिल लेने की कोशिश करती है, अपनी ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। ये पूरे के पूरा कह लें कि एक कार्टेल, एक माफिया बना हुआ है जो वर्क करता है, 25 से 30 लाख आपसे लेता है या अगर अच्छे तरीके से लेके जाना है तो इससे भी ज़्यादा पैसे, मुख्तलिफ नौइयत के रेट है। फिर आगे आपको बेच भी दिया जाता है, जो भी हमने देखा स्पेन वाले मामले में हुआ कि उन्होंने जनाब समंदर के बीच में कश्ती को रोक कर घरों को फ़ोन करते रहे, जनाब कि बताएं जी पैसे दें। इन्होंने पैसे दिए, 21 लोग 44 तो जान से गए, लेकिन जो 21 लोग जिन्होंने रैंसम मनी संभव कह लें, तावान की रकम कह लें दी, तो उनकी जलीका बच गई। तो ये जो लोग हैं जो इंसानी जानों से खेल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई मेरे पाकिस्तान भी सख्ती कर रही है। लीबिया के बाद भी सख्ती हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया था, लेकिन उसके बाद भी स्पेन वाला, एक मुल्तानिया वाला, एक उससे बड़ा इशू आ गया। उसमें 40 लोग थे, इसमें 44 लोग चले गए। तो अब रियासत पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि अब इसको हमें रोकना है, बाय हुक एंड क्रुक इसको रोकना है, क्योंकि ये 25 करोड़ के जो आबादी है, ये आटे में नमक के बराबर लोग हैं, लेकिन पूरी नेशन के लिए, पूरी कौम के लिए कह लें कि बदनामी का बाइस बन रहे हैं। और साथ में जो प्यारे हैं वो पीछे आहो बका होती है उनकी। लेकिन आपको सोचना चाहिए, जो फैमिलीज भी हैं, जब अपने प्यारों को 30 लाख 35 लाख देकर बाहर भेज रहे हैं, तो 30-35 लाख पाकिस्तान उनको काम करवा ले, एटलीस्ट अपने मुल्क पे, अपनी नेशन पे, कौम पे ट्रस्ट करें, तो शायद यहाँ भी वो इतने पैसे कमा ले। वहाँ जाके भी और जॉब करनी है आपने, वहाँ भी जाके सफाई सुथराई करनी है, होटल्स पे वेटरिंग करनी है, स्टोर्स पे खड़े होना है, तो मुश्किल है वहाँ भी जाके, इतना आसान नहीं है। तो लिहाजा सोचना चाहिए। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि भी हुकूमत पाकिस्तान में इस पर सख्ती की है और 20 साल बाद एक FIA की डायरेक्ट एडवाइस भी जारी की गई। थैंक यू सो मच।